बड़ी अच्छी है। वाकई बड़ी अच्छी है। आ गए बेटा शेखर? हेलो दादा। आओ आओ। मामा, मामा, ओ मामा। हूँ क्या? पुकारते पुकारते गला सूख गया और तुम हो के उधर देखे ही जा रहे हो। बताओ ये क्या है? अरे तू नहीं जानती? ये भेड़िया है और इस भेड़ का शिकार करना चाहता है। वाह जी वाह, भेड़िया भेड़ का शिकार करना चाहता है। भेड़ भी मोटी ताजी है मामा, इतनी जल्दी नहीं फंसेगी। हाँ शशि, लेकिन भेड़िया छोड़ेगा नहीं। ये खिलौने मालती को दिखाओ ना। हाँ हाँ दिखाती हूँ। मालती दीदी। क्या है शशि? इधर आओ जरा, इस भेड़िए को तो देखो। तू खुद जाकर ला, वैसे नहीं आएगी। अच्छा चल ना दीदी। ना शशि ना। तू तो बिल्कुल भेड़ है। अरे सचमुच का भेड़िया नहीं, खिलौना है खिलौना। हाँ हाँ खिलौने ही तो हैं। ये है भेड़, ये भेड़िया, और ये है मुर्गी। ये अंडे भी देती है। 1 2 और ये क्या है? नन्ही मुन्नी। शशि बड़ी अच्छी है, ले लो ना। मामा मुझे दे दो। अरे तू क्या करेगी? मालती तुम ले लो ना। अरे खिलौना ही तो है, ले लो। शशि बड़ी अच्छी है। इसके दाम क्या है? 20 रुपए। कितने? सिर्फ 20 रुपए। हाय राम, इतना सा खिलौना और 20 रुपए? मेरे जितना होता तो 420 में आता। 420? पूरे 420? विश्वास नहीं आता? तुम कहते हो तो आ गया। मालूम होता है शहर में सब पागल हैं। वो क्यों? इसलिए कि गांव में तो खेती के बीज के लिए 10 रुपया नहीं मिलते और शहरी लोग खिलौनों पर इतना रुपया बर्बाद कर देते हैं। मालती आई माँ। ले शशि। मालती इसे तुम ही रखो ना। ओ मालती। अभी आई माँ। ले लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। रेडी शशि? रेडी। फिर वही जबान। अब के जबान निकाली तो फोटो नहीं लूंगा। अच्छा मामा, तुम्हारी कसम अब जुबान नहीं निकालूंगी। फिर वही शरारत। अरे मामा जुबान कहाँ निकाली है, दांत निकाले हैं दांत। अब के दांत निकालेगी तो दांत निकाल दूंगा। जाओ, नहीं लेता फोटो। नहीं नहीं मामा, अब चुपके से बैठूंगी, जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। सांप लो। यस गुड। शशि तेरी मालती दीदी कहाँ? तेरी दीदी की फोटो भी ले लूं? हाँ हाँ। तो जाओ, रोको। मालती दीदी जरा ठहरो ना। देखो मामा के पास कैमरा है, वो तुम्हारी फोटो लेंगे। अरे चल ना। ठहर शशि, लाओ इसे रख दे। चलो चल चल चल, चल। चल ना दीदी। बस यहीं ठहरो। शशि तू इधर आ जा। चल चल चल, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारी तरफ या कैमरे की तरफ? तू चुप रह। हाँ इधर देखो। अरे इधर देखो कैमरे। फोटो ही तो ले रहा हूँ, घबरा क्यों रही हो? इधर देखो बस। हाँ बस। हाँ हाँ इधर हंसो हंसो। हाँ वंडरफुल। मेरा कैमरा बहुत खुशकिस्मत है, हर किस्म की सुंदरता इसने देखी। कभी शहर की खूबसूरती और कभी गांव का जादू। अच्छा शशि मैं जाती हूँ। अरे इतनी जल्दी?
तुम्हारी मर्जी। आखिर आप क्या करना चाहते हैं? अब करने को बचा ही क्या है? दिल में आग लगाकर चला गया वो मुनीम। अगर किस्मत को यही मंजूर है तो हम कर ही क्या सकते हैं? तब तो मेरी प्यारी मालती। धीरे से काम लो। तुम समझती हो कि मालती को उसे देने में मुझे संतोष है? नहीं नहीं, मगर दूसरा अच्छा दामाद कौन आएगा? अगर आएगा भी तो मेरी बहन भाग गई है ये बात न पूछेगा। और अगर फिर लक्ष्मीदास ने दावा करके हमारी जायदाद जब्त कर ली तो अपनी मालती को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। मालती की शादी लक्ष्मीदास से करनी ही होगी, दूसरा कोई चारा नहीं। लक्ष्मीदास। मालती, मैं जाऊं? जाओ दादा। मालती, मालती, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटे? ये क्या हो गया? सताए हुए को सताती है दुनिया, मिटाए हुए को मिटाती है दुनिया, मनाती है अपने घरों में दिवाली, गरीबों के दीपक बुझाती है दुनिया। ओ दुनिया वाले कितने जालिम हैं तेरी दुनिया वाले, ओ दुनिया वाले कितने जालिम हैं तेरी दुनिया वाले। बाहर से ये तन के उजले लेकिन मन के काले, बाहर से ये तन के उजले लेकिन मन के काले। ओ दुनिया वाले कितने जालिम हैं तेरी दुनिया वाले। जमाना हमारा जमाना नहीं है, यहाँ बेकसों का ठिकाना नहीं है। हमारी खुशी छीन लेती है दुनिया, कोई दिन हमारा सुहाना नहीं है। ओ दुनिया वाले कितने जालिम हैं तेरी दुनिया वाले, ओ दुनिया वाले कितने जालिम हैं तेरी दुनिया वाले। बता कब तलक यूं ही रहना पड़ेगा, सितम तेरी दुनिया का सहना पड़ेगा। तुझी से है शिकवा, तुझी से शिकायत, तुझी से ओ मालिक ये कहना पड़ेगा। ओ दुनिया वाले कितने जालिम हैं तेरी दुनिया वाले, ओ दुनिया वाले कितने
तो हजूर यहाँ छुपे हुए हैं। बस्ती न सही, जंगल ही सही, तुझे ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। अरे ये क्या, तुम तो रो रही हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझसे तुम्हारे ये आंसू नहीं देखे जाते। बात छुपाओ नहीं, साफ साफ कहो। क्या कहूँ, किस्मत में आंसू लिखे हैं, बहा रही हूँ। जाओ, मुझे रोने दो। रोने दूं? मैं तो तुम्हें अपने होंठों की मुस्कुराहट बनाना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी को रोते हुए कौन देख सकता है? अपने दिल का दर्द मुझसे कह दो मालती, शायद उसकी दवा मेरे ही पास हो। बोलो मालती, बोलो। मेरे बाबा ने सेठ लक्ष्मीदास से 10,000 रुपए कर्ज ले रखे हैं और वो बूढ़ा 10,000 के लिए मुझे खरीदना चाहता है। समझा। दुनिया की पापी नजरें इस फूल को मसलना चाहती हैं। तुम्हारी सुंदरता और जवानी की कीमत 10,000 रुपया डाली गई है। तुम्हारे माँ बाप ने कैसे मंजूर कर लिया? किसी गरीब की मजबूरी तुम क्या जानो। मंजूर ना करते तो कर्ज कहाँ से चुकाते? ये अन्याय है, बेइंसाफी है। कितनी बेदर्द है ये दुनिया। एक तरफ 70 साल का बूढ़ा और एक तरफ 17 साल की मासूम लड़की। कहाँ खिजां की खुश हवाएं और कहाँ बहार का मस्त झोंका। इन दोनों का मिलाप नहीं हो सकता, मिलाप नहीं हो सकता। मालती, पोंछ लो अपने आंसू। मैं तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदल दूंगा। गरीबों की दुश्मन दुनिया को बतला दूंगा कि गरीबों का साथ देने वाले भी होते हैं। उस कमीने लक्ष्मीदास का कर्ज मैं चुकाऊंगा। तुमसे शादी करूंगा मालती। ये लो। 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000। मालती, सोच क्या रही हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। धोखा? शायद तुम नहीं जानते, हमारे कुल को कलंक लग चुका है। कलंक? हाँ, मेरे बाबा की बहन घर से भाग गई थी। समाज में हमें कोई अच्छा नहीं समझता। मैं तुम्हारे लिए समाज को ठुकरा दूंगा। आखिर किसी के पाप का बदला तुम्हें क्यों मिले? ऐसी बातें प्यार के रास्ते में नहीं आती। मालती, तुम मेरी होकर रहोगी। सच? ये अग्नि गवाह है। कर्ज भी चुका दोगे? क्यों नहीं, शादी भी कर लोगे? कह जो दिया है। मैं अभी आई, तुम यही ध्यान। अरे मालती, जा कहाँ रही? माँ से कह के आती हूँ। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? वक्त आने पर माँ को खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल कहता है अभी क्या आऊं, माँ के सीने से बोझ उतर जाएगा। लेकिन जवान लड़की का माँ से खुद कहना अच्छी बात नहीं। तुम सचमुच बड़ी भोली हो मेरी बुलबुल। प्यारी चाची, दादा की सेहत अब अच्छी है। मैं जल्दी आ रहा हूँ। गांव में जी नहीं लगता। आशा है कि तुमने लता से मेरी शादी की बात पक्की कर ली होगी। तुम्हारा दास शेखर। अजी सुना, शेखर को गांव में भी लता की चिंता लगी हुई है। बेचारा उठते बैठते लता ही का नाम जपता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। नौजवान अक्सर ऐसी बेवकूफियां करते रहते हैं। मजाक छोड़ो। मैं शेखर की तारीफ इसलिए नहीं कर रही कि वो मेरा रिश्तेदार है, बल्कि इसलिए कि लड़का बड़ा नेक है। लता के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। यही तो बेवकूफी करता है। दुनिया को अच्छी तरह दोनों आंखों से देखना चाहिए। फिर वही मजाक। मैं कहती हूँ कुछ फैसला कीजिए और कन्यादान करके गंगा नहाइए। अच्छा, हमें इसी बहाने हरिद्वार भेजना चाहती हो? बल्ले बल्ले, जवाब नहीं तुम्हारा उमा देवी। लाजवाब हो। बाबूजी। क्या है लट्टू? ये कार्ड। एडिटर बाहर
पंडित सुदर्शन। नमस्ते अशोक बाबू। नमस्ते जी। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तशरीफ लाइए ना। तशरीफ रखिए। कहिए पंडित जी, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? आपकी कहानी को पहला इनाम मिला है। इस खुशी में बहार प्रेस ने आपको मान देने के लिए जलसा बुलाया है। ओह आई सी। टी पार्टी की दावत देने आया हूँ। छोड़िए पंडित जी, मुझे इस किस्म के प्रोपेगेंडे से सख्त नफरत है। अजी, आजकल तो जमाना ही प्रोपेगेंडे का है। कोई 10 रुपये दान दे तो उसके प्रोपेगेंडे पर 100 रुपया खर्च करता है। ये तो आप ठीक कहते हैं। तो फिर हमारी दावत मंजूर, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? जलसे में आप मुझे कुमार के नाम से पुकारेंगे, अशोक के नाम से नहीं। वो क्यों? ये मत पूछिए और देखिए होता क्या है। मंजूर। प्रॉमिस? यस अशोक बाबू। देखिए फिर अशोक बाबू। नहीं, कुमार बाबू, कुमार बाबू। भूलिएगा नहीं। श्रीमान एडिटर बहार, नमस्ते। अगर आपके पास कहानी लेखक अशोक की कोई फोटो हो तो कृपा करके एक कॉपी मुझे भेज दीजिए और लिखिए कि इस साल की सबसे अच्छी कहानी का फैसला कब होने वाला है। लता, गुड न्यूज़। क्या है सुधा? अरे ये देख, इस साल की सबसे अच्छी कहानी का पहला इनाम अशोक को दिया गया है। अशोक को पहला इनाम, फर्स्ट प्राइज। वेरी गुड, वेल डन अशोक। तुमसे कहा था ना कि मुकाबले में अशोक ही जीतेगा। उस वक्त तो उसे न घोड़ा, मुआ, उल्लू न जाने क्या क्या कहती थी। अब बताओ। ऑटो जी। मेम साहब पर 2 गैलन वाटर डालो। टमाटर? अरे टमाटर नहीं, वाटर वाटर। पानी। अच्छा। अरे आंसू, ये आंसू बहाने की आदत छोड़ दो मेरी बुलबुल। जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, आऊंगा हमेशा के लिए। तुमसे जुदा होने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, शादी की तैयारी करना है और सिर्फ 1 महीने की तो बात है। फिर हम और तुम और तुम और हम। 1 महीना कोई कम तो नहीं? ओफो, तुम भूल रही हो मेरी बुलबुल, ये मेरी शादी है, किसी घसियारे की नहीं। तुम एक रईस की दुल्हन बनने वाली हो। अखबारों में चर्चे होंगे, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होगा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान, इंग्लिस्तान, तुर्किस्तान, बल्कि सारे जहान से बाराती आएंगे। और राजे महाराजे, अमीर कबीर, डांसर सिंगर, गवैये नचैये, संगीत, म्यूजिक, डांस, नाच, हल्ला गुल्ला। देखना तो सही क्या क्या होता है। फिर वही बचपना। साजन को विदा करते हुए सजनी को मुस्कुराना चाहिए। अब मुस्कुराते हुए जाऊंगा, मुस्कुराते हुए आऊंगा। तुम सदा ही मुस्कुराओ, लेकिन जाते हुए बाबा से शादी की बात कह जाते तो अच्छा होता है। ओफो, तुम नहीं समझती। जरा सोचो तो, जब मैं 10,000 रुपया लाकर तुम्हारे बाबा के कदमों में रखूंगा तो उस वक्त कितने खुश होंगे और खुश होकर मुझे दुआएं देंगे। लक्ष्मीदास के घर में मातम होगा और तुम्हारे बाबा खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर कहेंगे, शेखर तूने मेरी लाज रख ली। मामा। शशि आ गई। ओ मामा। बस एक बार मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। अच्छा, तो मेरी दीदी से बातें हो रही हैं। मामा कुछ वक्त का भी ख्याल करो, गाड़ी रवाना होने वाली है। इसका ख्याल रखना शशि। इसकी इतनी चिंता है तो साथ ही चली चलो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। लेकिन अभी नहीं, 1 महीने के बाद, ठाट बाट से। चलो शशि। अच्छा मालती, गुड बाय।